सभी साथियों को नमस्ते। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए भजन के साथ में आज हम गीता प्रवचन के इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता, दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा जहाँ कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो कब से पहले से हारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। गीता प्रवचन के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज हमारे गीता प्रवचन का ये दूसरा दिन है। कल हमने आपके सामने चर्चा की थी कि मनुष्य के जीवन पर विचारों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसे उसके विचार होते हैं, उसका जीवन वैसा ही बनता है। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छे विचारों का हमें संग्रह करना होगा, अच्छे विचारों का संकलन करना होगा, अपने जीवन में उच्च विचारों को स्थान देना होगा। और यदि बुरे विचार हमारे पास आएंगे, गलत हम देखेंगे, गलत हम सुनेंगे, गलत हम बोलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन वैसा ही बुरा बनता चला जाता है। 40 किलो की खीर बनी हुई है और उस स्वादिष्ट खीर के अंदर एक बूंद यदि जहर की डाल दी जाए तो वो 40 किलो दूध की खीर बेकार हो जाती है। उसमें एक बूंद जो जहर की पड़ गई वो पूरे खीर को दूषित कर देती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक भी गंदा विचार, एक भी कमजोर विचार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए कल हमने आपके सामने जीवन में विचारों का क्या महत्व होता है
और श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण का उपदेश जो उच्च विचारों का एक केंद्र है, उच्च विचारों का ग्रंथ है, उसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, इस पर हमने कल चर्चा की थी। आइए आज हम आपके सामने आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। सज्जनों, गीता ये अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। गीता महाभारत का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। महाभारत के अंदर 18 अध्याय हैं जिनको हम महापर्व के नाम से कहा गया है। आदि पर्व, वन पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, मौसल पर्व, सभा पर्व, इस प्रकार से 18 पर्व हैं। इनको आप 18 अध्याय चैप्टर भी कह सकते हैं। उसमें से जो भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व से इस गीता को लिया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता के जो लेखक हैं वो मूल रूप से महर्षि वेदव्यास ही हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। अब वर्तमान में जो महाभारत हमारे सामने है, वो महाभारत लगभग आप ये मानिए कि उसमें 90% उस महाभारत में मिलावट है। जो महर्षि वेदव्यास ने जो महाभारत लिखा था उसका मूल नाम था जय। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा था तो उस महाभारत में 4400 श्लोक थे। महर्षि वेदव्यास ने ये महाभारत का इतिहास अपने शिष्यों को, वैशंपायन आदि जो उनके शिष्य थे, उनको सुनाया। तो उन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, इतिहास तो बहुत उत्तम है लेकिन ये छोटा है, कम है, इसमें और वृद्धि करनी चाहिए। तो वैशंपायन आदि शिष्यों ने इस महाभारत के अंदर और श्लोकों को मिलाया और उन्होंने 5600 श्लोक इसमें और मिला दिए। तो महर्षि वेदव्यास के समय तक महाभारत में 10,000 श्लोक थे। अब आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा विक्रमादित्य का जब शासन भारत में था, उनका शासन अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, पूरा जो पूर्व समय में जो भारत था, अखंड भारत, उसके पूरे एक छत्र वो राजा थे। तो विक्रमादित्य के समय में महाभारत में 20,000 के लगभग श्लोक थे। राजा भोज जब हुए तो राजा भोज ने लिखा है कि मेरे पिताजी के समय में महाभारत में 25,000 श्लोक थे। और राजा भोज लिखते हैं कि मेरे समय में महाभारत में 30,000 श्लोक हैं। और आज जो महाभारत हमें मिलती है उसमें लगभग 1 लाख तक के उसमें श्लोक हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने या उसके शिष्यों ने जो श्लोक लिखे थे वो 10,000 श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती गई। श्लोक के अंदर और ज्यादा मिलावट की, अपने तरफ से कुछ बातें जोड़ी, अपने तरफ से कुछ कथाओं को जोड़ा, और इस प्रकार से महाभारत के अंदर बहुत ज्यादा मिलावट हुई है। तो महाभारत का जो मूल ग्रंथ है वो 10,000 श्लोकों का ही है, महर्षि वेदव्यास का। अब इसमें इतनी मिलावट हो गई है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कौन सा श्लोक सही है, कौन सा गलत है। सज्जनों, सही और गलत की पहचान हमारी तर्क शक्ति से होती है, हमारी बुद्धि से होती है। जिन बातों को हम तर्क की कसौटी पर कस लेते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, उस पर हम तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं, और उस तर्क की कसौटी पर कसने से हमें पता लगता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जो वेद की परंपरा के आधार पर जो बातें सही हैं उनको हमें मानना है, और जो वेद की परंपरा के आधार पर जो बातें गलत होती हैं या फिट नहीं बैठती है, हमें उन बातों को नकारना है। तो इस प्रकार से महाभारत के अंदर महर्षि वेदव्यास ने गीता का एक बहुत बड़ा विस्तार से ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उसके बारे में लिखा है। महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था। महाभारत जो मूल ग्रंथ है उसमें 18 अध्याय हैं। महाभारत के अंदर जो सेना थी वो 18 अक्षौहिणी सेना थी। गीता में भी जो अध्याय है वो 18 अध्याय हैं, और महाभारत का जो युद्ध हुआ वो भी 18 दिन तक ही हुआ। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक होता है। गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत के अंदर 18 अक्षौहिणी सेना थी, और महाभारत में 18 अध्याय हैं। तो ये एक संयोग हम इसे कह सकते हैं कि इसमें 18-18 का एक क्रम जो है चलता रहा। जो ये 18 दिन का युद्ध हुआ, इस युद्ध ने हमारे देश को बहुत पीछे धकेला है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा कि महाभारत का युद्ध होने से हमारे देश को बहुत बड़ा धक्का लगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े योद्धा, राजा महाराजा, नीतिवान, बलवान पुरुष इस युद्ध के अंदर समाप्त हुए। और जब युद्ध में सभी लोग, सेना मारी गई, हजारों लाखों महिलाएं विधवा हो गई, तो किस प्रकार से
समाज में व्यभिचार पनपता है, और जो जब विद्वान समाज में समाप्त हो जाते हैं तो फिर दूसरे लोग मनमानी तरीके से अपनी बातों को समाज पर थोपते हैं। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का युद्ध था, जिसमें हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी जो महाभारत का युद्ध हुआ है ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। महाभारत कोई भी युद्ध होता है उसके पीछे बहुत लंबी भूमिका होती है, उस युद्ध के पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं, तब जाकर के युद्ध की परिस्थितियां आती है। महाभारत का युद्ध यदि हम देखें तो महाभारत का युद्ध होने से पहले कई घटनाएं ऐसी घटी जिसको हम समझते हैं कि ये सारी घटनाएं महाभारत के अंदर बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुई है। सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं राजा शांतनु के बारे में, जो भीष्म पितामह के पिताजी थे। जब भीष्म पितामह देवव्रत के नाम से युवा थे, उस समय शांतनु की पत्नी गंगा वो उनको छोड़ करके चली गई। तो शांतनु वृद्धावस्था के अंदर भी वो एक बार नदी के किनारे पर उन्होंने देखा एक मछली पकड़ने वाले की बेटी सत्यवती, जो नाव में मछलियां पकड़ने का काम करती थी। जब उसको देखा तो वो सत्यवती को देखने से वो शांतनु उस पर मोहित हो गए और उसके बारे में चिंतन करने लगे कि मुझे तो इसी सत्यवती से विवाह करना है। और राजा शांतनु उदास रहने लगे। देवव्रत को पता लगा कि पिताजी आजकल महल से बाहर नहीं निकलते हैं, उदास रहते हैं। तो देवव्रत ने पता लगाया कि कारण क्या है, और वो सत्यवती के पिताजी के पास में जाते हैं। और सत्यवती के पिता कहते हैं कि मेरी एक ही शर्त है कि मैं तुम्हारे पिता से अपनी बेटी का विवाह तभी करूंगा जब मेरी बेटी का होने वाला पुत्र हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो देवव्रत ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन फिर उसके पिता ने एक शर्त और रखी कि हो सकता आपके पुत्र जब होंगे तब वो इस राज्य के लिए युद्ध करेंगे और मेरे नातियों को परेशान करेंगे। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं विवाह नहीं करूंगा। अब आप सोचिएगा, एक राजा वृद्धावस्था के समय में अपना विवाह करता है, विवाह की अवस्था उसके पुत्र की है, लेकिन विवाह करता है राजा। ये गलती शांतनु ने की और इसका परिणाम भी हमें आगे देखने को मिला। आगे आप चलिए, धृतराष्ट्र का विवाह होता है। धृतराष्ट्र गंधार, जो इस समय गांधार अफगानिस्तान के अंदर है, वहां के राजा उसकी बेटी गंधारी से वो शादी करता है। जब गांधारी ने देखा कि धृतराष्ट्र जो उसके पति हैं वो अंधे हैं, दोनों आंखों से वो देख नहीं सकते, तो गांधारी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं और पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि जैसा पति है वैसा ही मैं हो जाऊं। तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मैं समझता हूं गांधारी ने धर्म की आड़ ली है कि मैं धर्म का आचरण कर रही हूं, मैं अपने पति के मार्ग पर चल रही हूं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, लेकिन ये धर्म नहीं था, ये अंधश्रद्धा थी। श्रद्धा नहीं कह सकते हैं हम इसे अंधश्रद्धा कह सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो क्या उसकी पत्नी को भी बिस्तर पकड़ लेना चाहिए? क्या उसकी पत्नी को भी रजाई में घुस जाना चाहिए कि मेरा पति बीमार हो गया है तो मुझे भी अब बीमार होना है? किसी व्यक्ति की एक टांग टूट जाए, एक पांव टूट जाए, तो क्या उसकी पत्नी को भी अपना पांव बांध लेना चाहिए? गांधारी को करना क्या चाहिए था कि जब उसे पता लगा कि उसके पति अंधे हैं तो वो और सावधानी से राज को संभालती, राज्य की व्यवस्था को देखती और अपने पुत्रों का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करती, तो मैं समझता हूं उसके पुत्र बिगड़ते नहीं। उन्होंने क्या किया? गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र अंधे थे और उनके जो 100 पुत्र थे वो 100 के 100 पुत्र उसने शकुनी को सौंप दिए। अब यहाँ पर कई भाई शंका करते हैं कि साहब गांधारी के 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपसे निवेदन करूं कि गांधारी धृतराष्ट्र की एक अकेली पत्नी नहीं थी। गांधारी के जो दूसरी बहनें थी, 9 बहनें और गांधारी की थी, उन 9 बहनों का विवाह भी धृतराष्ट्र के साथ में, गांधारी के साथ में ही किया गया था। और धृतराष्ट्र के एक वैश्य समाज की जो लड़की थी उसका भी विवाह हुआ था। तो धृतराष्ट्र के 11 पत्नियां थी। ये जो 100 पुत्र हैं ये 11 स्त्रियों के पुत्र हैं, लेकिन क्योंकि गांधारी मुखिया थी इसलिए गांधारी के ही पुत्र कहलाते हैं और ये सभी कौरव के नाम से जाने जाते हैं।
तो गांधारी को करना क्या चाहिए था? आंखों से पट्टी खोल करके अपने पुत्रों का पालन पोषण करना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पिता भी अंधा हो गया, माँ भी अंधी हो गई, और परिणाम ये हुआ कि बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़े। आज भी कई परिवार इसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज भी पिता दिन भर, एक पुरुष सुबह से शाम तक नौकरी करता है, व्यापार करता है, और महिला भी नौकरी करती है या और कोई काम करती है, और छोटे छोटे बच्चों को वो नौकरों के हवाले छोड़ करके चले जाते हैं। आप सोचिए, जिस उम्र में, जिस समय में उन बच्चों को माता पिता को संभालना चाहिए था, एक माँ का प्यार मिलना चाहिए था, माँ की शिक्षा की आवश्यकता थी, ऐसे समय में यदि हम अपने बच्चों को नौकरों के हवाले कर देते हैं या ऐसे दूसरे लोगों के हवाले कर देते हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। माँ जैसा बच्चे को शिक्षा देती है, संस्कार देती है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अब गांधारी ने जब आंखों पर पट्टी बांध ली, तो आप बताइए संस्कार कौन देगा? और शकुनी, जो एक चालाक और एक धूर्त किस्म का व्यक्ति था, उसने बचपन से ही कौरवों के अंदर, कौरवों के मन में, दुर्योधन दुशासन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष का बीज बो दिया। और द्वेष का बीज ऐसा बोया कि छोटी अवस्था के अंदर ही, बचपन के अंदर ही कौरवों ने भीम को जहर देकर के नदी में डुबोने का प्रयास किया। जब थोड़े बड़े हुए तो लाक्षागृह में उनको मारने का प्रयास किया। फिर थोड़े बड़े हुए तो जुआ खेल करके उनके साथ अन्याय किया, और पांडवों के साथ ये अन्याय होता रहा। और कौरवों के साथ में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महाबलवान और ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन सब लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके और अंधे बन करके बैठे रहे, और इन्होंने अन्याय को होते हुए देखा, इन्होंने अन्याय को सहन किया। फिर पूछा भीष्म पितामह से कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है और आप सहन कैसे कर पा रहे, आपने विरोध क्यों नहीं किया? समझने की बात है, महाभारत बड़ा शिक्षाप्रद ग्रंथ है हमारे पास। भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, आप तो इतने बड़े विद्वान थे, पांडवों के साथ अन्याय होता है और आपने कौरवों का साथ दिया है, पांडवों का साथ आपने क्यों नहीं दिया? तो भीष्म पितामह ने कहा, अर्थस्य पुरुषोदास नास्ति अर्थस्य कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धो अस्मि अर्थेन कौरवै। कि मैं दुर्योधन के साथ धन से बंधा हुआ था, मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, दुर्योधन मुझे पैसा देता था, सुविधा देता था, और जहां से मुझे धन मिलता है, जहां से मुझे अर्थ की प्राप्ति होती, मैं तो अर्थ से बंधा हुआ था, धन से बंधा हुआ था, उस कुर्सी से बंधा हुआ था, पद से बंधा हुआ था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। युद्ध के समय में, जुआ खेलते समय द्रौपदी का चीरहरण होता है, द्रौपदी के दुशासन केस खींच करके लेकर के आता है, और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य चुपचाप बैठे हुए तमाशा देखते रहते हैं। ये महाभारत युद्ध का शुरुआत है। यहाँ से जब जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो उस समय युद्ध हुआ करते हैं, इस देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। उदाहरण आप देख लीजिए, सीता का हरण किया रावण ने, तो राम और रावण का युद्ध हुआ, राम लंका में जाकर के रावण को मार करके आए। युद्ध के समय में, जुआ खेलते समय में द्रौपदी का अपमान होता है, और उस द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडव युद्ध करते हैं। तो जब जब महिलाओं का अपमान होता है सजनों, तब तबाही हुआ करती है, विनाश होता है। इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं का ऊंचा स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, जहाँ नारी का आदर किया जाता है, वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ सुख और शांति, वहाँ समृद्धि रहती है। तो महाभारत के युद्ध के अनेक कारण हैं। एक कारण और मैं आपको निवेदन करूं, दुर्योधन के मन में जो ईर्षा भाव था, वो ईर्षा भाव पैदा तो बचपन से ही हुआ, लेकिन उस ईर्षा के अंदर जो आग का काम किया, वो किया था जब राष्ट्रीय यज्ञ के समय में दुर्योधन मय के द्वारा बनाया हुआ विशाल सभा भवन देखने के लिए गया। वो विशाल सभा भवन हमारे देश के अंदर उस समय के, आप सोचिए, ऐसे ऐसे इंजीनियर हुए होंगे, कितने बड़े विशाल ज्ञानी पुरुष रहे होंगे जिन्होंने इतना सुंदर सभा भवन बनाया। वो सभा भवन कैसा था कि जहाँ का जो फर्श था, जहाँ लगता था यहाँ पानी है, वहां पर पानी नहीं होता था, और जहाँ लगता यहाँ पानी नहीं है, वहां पर पानी होता था। लगता था यहाँ दरवाजा है, लेकिन वहां दरवाजा नहीं था। इस प्रकार से बड़ी सुंदर तरीके से
बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से मय के द्वारा उस सभा भवन को बनाया गया था। उस सभा भवन को देखने के लिए जब दुर्योधन गया तो एक स्थान पर उसने देखा कि यहाँ पानी है। उसने अपने कपड़े ऊपर कर लिए तो पांडव हंसने लगे, बोले पानी नहीं है, आगे चलिए आप। तो उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और आगे जब वो गया तो वहां पानी उसे दिखाई नहीं दिया और एकदम से वो उस पानी में गिर गया। जब वो पानी में गिरा तो यहाँ पर आपने टीवी में देखा होगा, द्रौपदी को हंसता हुआ दिखाया है और कहता हुआ दिखाया है, अंधे का पुत्र अंधा। लेकिन द्रौपदी ने ये बात नहीं कही थी। ये बात किसने कही थी कि जब दुर्योधन पानी में गिरा तो उस समय जले निपतितम दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलय अर्जुनस्य यमौ चोभौ सर्वे ते प्राहस्तदा। जब दुर्योधन पानी में गिरा तो उस दुर्योधन को पानी में गिरता हुआ देख करके भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों भाई उस समय उसके साथ में थे और इन चारों को हंसी आ गई। जब इन चारों को हंसी आई तो उस हंसी को दुर्योधन सहन नहीं कर पाया। दुर्योधन वापस आता है, हस्तिनापुर आता है और हस्तिनापुर आकर के उदास होकर के बैठ गया। शकुनी ने पूछा, दुर्योधन क्या बात है, आजकल तुम्हारे चेहरे से वो रौनक कम होती जा रही है, तुम कमजोर होते जा रहे हो, अस्वस्थ होते जा रहे हो, क्या कारण है? तो दुर्योधन ने कहा कि मामा जी, जब से मैं इंद्रप्रस्थ से वापस आया हूं तब से मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, शिक्षाप्रद ये दृष्टांत घटना है। वो कहता है रात को मुझे नींद नहीं आती है। पूछा क्यों नहीं आती है नींद? तो उसने कहा कि मैंने पांडवों का जो सम्मान देखा है, जो पांडवों का मैंने वैभव देखा है, जो उनकी सुख समृद्धि मैंने देखी है, इसको देख करके मेरे मन में आग लग रही है, आग। दृष्ट्वा एवं पृथ्वीं कृष्णाम युधिष्ठिर वसानुगाम अमर सेन तु संपूर्णो दह्यमानो दिवानिशम। रात दिन में युधिष्ठिर के उस संपन्नता को देख करके रात दिन में जलता रहता हूं। मेरे अंदर ईर्षा की आग लग रही है। मैं वन्य में प्रवेक्षामि, और मैं उनकी इस बढ़ती को सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैं आग में कूदना चाहता हूं, मैं पानी में कूद करके आत्महत्या करना चाहता हूं। मैं भक्षयिष्यामि विषम, मैं जहर खा करके मरना चाहता हूं। मैं उनका मान सम्मान देख करके मैं अब जीवित नहीं रह सकता। सज्जनों, ये जो ईर्षा का भाव है, हमारे अंदर भी जो ईर्षा का भाव होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा घातक होता है। ये मनुष्य को गिरा देता है। हमारे अंदर ईर्षा का भाव नहीं होना चाहिए। दुर्योधन अपने भाइयों की प्रशंसा को, अपने भाइयों के मान सम्मान को, अपने भाइयों की समृद्धि को देख करके स्पष्ट कह रहा है कि मैं इनके राज सम्मान को देख करके मेरे मन में ईर्षा का भाव पैदा हो रहा है। मैं अपनी ईर्षा की आग में जल रहा हूं, मैं ईर्षा की आग में जल रहा हूं, इसलिए मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैं किसी भी प्रकार से पांडवों का पतन करना चाहता हूं। ये ईर्षा का भाव जब तक हमारे अंदर है, कहते हैं कि आदमी दूसरों के सुख से इतना सुख, दूसरों के अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है। आज हमारे मन में जो दुख है वो अधिकांश तो यही होता है कि मेरा पड़ोसी इतना कैसा उन्नति कर रहा है, मेरा पड़ोसी इतना तरक्की कैसे कर रहा है, मेरे पड़ोसी के पास इतना अच्छा मकान कैसे हो गया, मेरे पड़ोसी के पास इतनी अच्छी गाड़ी कैसे आ गई। हम दूसरों को देख करके ही दुखी होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। जो व्यक्ति संतोषी होता है उसे उत्तम सुख का लाभ मिलता है, वो हमेशा सुखी रहता है। संतोषी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जो कमाता है, उस कमाई में ही जो संतुष्ट रहता है, उसे संतोषी कहा जाता है। संतोषी का मतलब आलसी नहीं कि कुछ ना करे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, राजमलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसा व्यक्ति नहीं कि कुछ भी ना करे, कोई काम ना करे। लोगों ने ऐसे ऐसे दोहे बना दिए, बोले साहब चिड़िया कौन सा काम करती है, अजगर कौन सा नौकरी करने जाता है, आराम से खाओ पियो और ऐश करो, आलसी बन करके पड़े रहो। सज्जनों, हमारा धर्म हमें आलसी बनना नहीं सिखाता है। हमारा धर्म हमें कर्म करना सिखाता है, हमें परिश्रम करना सिखाता है, हमें मेहनत करना सिखाता है। इसलिए जो भी हम कमाते हैं, परिश्रम से जो हमने कमाया है, उस कमाई में ही हम संतुष्ट रहें, इसे हम संतोष कहते हैं।
दूसरों को देख करके, दूसरे की संपत्ति को देख करके हमारे मन में ईर्षा भाव नहीं होना चाहिए। हमारे वेद में लिखा है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। हम दूसरे के धन पर का लालच न करें। ये लालच, ये ईर्षा भाव हमारे पतन का कारण होता है। दुर्योधन के जीवन में जो पतन हुआ, ये जो महाभारत हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ईर्षा भाव। ईर्षा भाव अपनी जाति के लोगों की उन्नति देख करके, अपने समाज के लोगों की उन्नति देख करके, अपने पड़ोसी की उन्नति देख करके हमारे अंदर ईर्षा भाव होता है। कहते हैं ईर्षा भाव जो कुत्तों में बहुत ज्यादा होता है। कुत्ते जो है एक दूसरे को देख करके लड़ते हैं। आप रोटी डाल देंगे तो 4-5 कुत्ते पहले तो आपस में लड़ेंगे, उसके बाद में रोटी खाएंगे। तो एक बार कुत्तों ने आपस में मीटिंग करी, तो उसमें से एक कुत्ता बोला कि भाई देखो, मैंने सुना है हरिद्वार जाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, वहां जाने से बड़ा पुण्य मिलता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं हरिद्वार जाकर के आऊं। तो कुत्तों ने कहा कि भाई बड़ी अच्छी बात है, तेरी भावना बड़ी अच्छी है कि तू हरिद्वार जाना चाहता है, गंगा में स्नान करना चाहता है। चलिए अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको विदा करेंगे। तो सारे कुत्तों ने, जो हरिद्वार जाने वाला कुत्ता था, उसका स्वागत किया, सत्कार किया, माला पहनाई और बहुत बढ़िया जुलूस निकाल करके उसको हरिद्वार के लिए विदा किया। सबको ये पता था कि ये जो हरिद्वार जा रहा है, कम से कम इसको 15 दिन जाने में लगेंगे और 15 ही दिन इसको वापस आने में लगेंगे। कम से कम 1 महीने का समय इसको जाने में और आने में लगेगा, ये सबको मालूम था। तो सबने कहा कि भाई अच्छी तरह से आराम से जाना। सबने खूब स्वागत सत्कार किया और उसका जुलूस निकाल करके उसको गांव के बाहर छोड़ करके आ गए। जब उसको गांव से बाहर छोड़ा तो थोड़े दिन बाद में, 5 दिन बाद ही वो कुत्ता वापस आ गया। सब कुत्तों ने कहा कि भाई तू तो 5 दिन में वापस आ गया, क्या तू हरिद्वार नहीं गया? उसने कहा भाई हरिद्वार भी गया हूँ, गंगा में स्नान भी किया है और अब मैं वापस सकुशल वापस भी आ गया हूँ। तो सब कुत्तों ने कहा कि तू झूठ बोल रहा है। अरे 15 दिन तो जाने में लगते हैं, 15 दिन आने में लगते हैं, 1 महीने का ये समय है और तू 5-7 दिन में ही वापस आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा ये सब हमारे अपने भाइयों की कृपा है। कि कैसे कृपा है भाइयों की? बोले तुमने मुझे अपने गांव से बाहर विदा किया था, तो फिर उस गांव के कुत्तों ने मेरे पीछे पड़ गए, मुझे रुकने नहीं दिया, मुझे अगले गांव तक छोड़ करके आए और फिर अगले गांव तक जैसे ही छोड़ा, वहां के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, भौंकने लगे, मुझे काटने लगे, मारने लगे। फिर मैं वहां से भागा, फिर तीसरे गांव में गया, वहां फिर कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। हमारे कुत्तों ने 1 भी मिनट मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। 15 दिन की यात्रा उन्होंने 2.5-3 दिन में ही पूरी करवा दी। दौड़ते दौड़ते हरिद्वार गया हूं, दौड़ते दौड़ते वापस आया हूं। ये अपने भाइयों की कृपा है। तो ये जो ईर्षा भाव है, ये ईर्षा भाव कुत्तों में होता है, और यदि यही मनुष्यों में आ जाए तो फिर हमारे में और पशुओं में क्या अंतर रहेगा? तो महाभारत का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के पीछे ईर्षा का बहुत बड़ा हाथ है। ईर्षा का भाव दुर्योधन के मन में आया, उसके मन में पैदा हुआ और उसने ईर्षा के भाव को लेकर के पांडवों के साथ में अन्याय किया और उस अन्याय में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सभी लोगों ने साथ दिया है। इसलिए अपने जीवन में हम कभी भी अन्याय को सहन न करें। यदि कहीं अन्याय होता है, पक्षपात होता है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। किसी के प्रति हमारे मन में ईर्षा का भाव न हो। यदि ईर्षा का भाव होता है तो ईर्षा का भाव हमें स्वयं को जलाता है। आदमी स्वयं जलता है, कहते हैं भाई ये ईर्षा की आग में जल रहा है, तो हम अपनी आग में स्वयं ही जलते हैं। इसलिए महाभारत जो एक इतिहास है, वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है जीवन को जीने की, कि किन किन गलतियों के कारण से इतना बड़ा युद्ध हुआ, भाई भाइयों में युद्ध हुआ है, भाई भाई मारे गए हैं, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लोग इसी महाभारत में मारे गए हैं। तो आगे समय में कभी युद्ध ही न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें पक्षपात छोड़ना पड़ेगा, हठ दुराग्रह छोड़ना पड़ेगा, अन्याय का विरोध करना पड़ेगा और ईर्षा का भाव हमें छोड़ना पड़ेगा। हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस जाति, जिस समाज में, जिस परिवार में रहते हैं, हम दूसरे लोगों से ईर्षा भाव करते हैं। वो इस जाति का व्यक्ति है, वो इस धर्म को मानने वाला है, वो इस देश का रहने वाला है। तो ये मनुष्य जाति के नाम पर,
धर्म के नाम पर, मत पंथ संप्रदायों के नाम पर जो ईर्षा भाव करता है, यही आने वाले समय में युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनता है। जो कारण महाभारत के युद्ध का था, वही कारण आज भी मौजूद है। और जब तक ये कारण जिंदा रहेगा, तब तक सज्जनों इस धरती पर खून की नदियां बहती रहेगी। खून की नदियां रुकने वाली नहीं है। इसको रोकना है तो हमें अपने अंदर छिपे हुए जो ईर्षा भाव है, द्वेष भाव है, जलन का भाव है, इसको छोड़ करके हमें प्यार, प्रेम, सामंजस्य के भाव को स्थापित करना पड़ेगा। तब जाकर के संसार में सुख शांति आ सकती है। क्योंकि 9 बज गए हैं, समय इजाजत आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। महाभारत का समय कई लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत बड़ी मिलावट की है। जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे विद्यालयों में इतिहास पढ़ाया जाता है, वो अधिकांश इतिहास या तो विदेशियों के द्वारा लिखा हुआ है या कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है, जिन्होंने उस इतिहास में बहुत मिलावट की है, उस इतिहास को बिगाड़ा है। और क्योंकि ईसा मसीह को हुए 2021 साल हुए हैं, तो लगभग सभी इतिहासकार इस सृष्टि की उम्र भी ईसा से 3000 साल 4000 साल पहले मानते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति कोई 1000-2000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति 1,98,8,53,122 साल पुरानी है। इतना बड़ा लंबा इतिहास हमारे पास है, करोड़ों वर्षों का इतिहास हमारे पास है। तो जो महाभारत जो हुआ, इस महाभारत का समय कितना, कब, कितने साल पहले महाभारत हुआ, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा जब हम महाभारत पढ़ेंगे। तो महाभारत में लिखा हुआ है कि जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के समय में उस दिन तिथि क्या थी, उस दिन कौन सा महीना था, उस समय कौन सा नक्षत्र था, और उस समय सूर्य किस दिशा में था। इससे मालूम पड़ जाता है कि उस आज के समय से लेकर के और भीष्म पितामह की मृत्यु तक कितना वर्ष हो गया। तो जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, उस समय सूर्य उत्तरायण में था, माघ का महीना था, अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। अब यदि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इस कैलकुलेशन को मिलाया जाता है कि माघ का महीना, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि और सूर्य उत्तरायण, तो उस समय का पता लगता है कि आज से वो समय था 5150 साल, यानी ईसा से 3139 साल पहले की यह घटना, ईसा मसीह से पहले। और ईसा मसीह के बाद का 2021 का ये जोड़ेंगे तो 5150 वर्ष उस महाभारत के युद्ध को होते हैं, जब कृष्ण के सभी जो यदुवंशी थे आपस में युद्ध करने लगे। तो उस समय कृष्ण ने बलराम से कहा कि बलराम, मुझे लगता है अब कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। कलयुग प्रारंभ हो चुका है, तो कलयुग को प्रारंभ हुए भी 5122वां साल चल रहा है। तो इस प्रकार से महाभारत युद्ध को हुए 5150 साल लगभग ये पूरे हो चुके हैं। तो हमारा जो इतिहास है, जो गीता है, ये 1000-2000 साल पुरानी नहीं है, ये 5000 साल पुराना ग्रंथ है, जिसका हम कल से विधिवत रूप से इसका हम प्रारंभ करेंगे। क्योंकि ये भूमिका आवश्यक थी आपको बताने के लिए कि आखिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। और आगे की चर्चा हम कल आपके सामने करेंगे। 9:03 हो चुके हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आगे इस बात को न बढ़ाता हुआ अपनी वाणी को विराम दूं। पुनः आप सभी साथी, जो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप में से कई साथी बिल्कुल सही समय पर जुड़ चुके थे, मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपको ये गीता का कार्यक्रम, गीता प्रवचन का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है। और आपसे निवेदन है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और अपने साथियों से, अपने परिवारजनों से, मिलने वालों से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उनसे आग्रह कीजिए, प्रचार कीजिए, जिससे कि देखिए, मैं गीता प्रवचन कर रहा हूँ, गीता के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, ये मुझे पुण्य मिल रहा है। आप सुन रहे हैं, ये आपको पुण्य मिल रहा है। लेकिन केवल सुनने से पुण्य नहीं मिलेगा, जब आप इसका अनुमोदन करेंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। एक व्यक्ति स्वयं काम करता है, एक दूसरों से करवाता है और तीसरा उसका समर्थन करता है। तो तीनों ही उस काम के बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है
कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे इस गीता प्रवचन के कार्यक्रम को सुने और श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत और हमारी जो वेद आदि जो शास्त्र हैं उनकी जो गूढ़ चर्चा है उनको सरल भाषा में समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः सही 8:30 बजे हम इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आगे की चर्चा हम इस कार्यक्रम में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम।